हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे साइंस में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं इससे पहले, जिसमें मैंने आपको लाइट के बारे में बताया फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने आपको इमेज के बारे में बताया कि इमेज क्या होती है और कैसे बनती है, कौन सी इमेज होती है, 2 प्रकार की होती है, वो सभी टाइप्स मैंने आपको समझाए। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं स्पेयर से वो समझेंगे, और रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो देखेंगे। रिफ्लेक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझे आप। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब भी कोई रे इंसिडेंट होगी, ये रे इंसिडेंट ऑफ सेकेंड मीडियम, कोई भी, जैसे ये सेकेंड मीडियम आ गया है, यहाँ से ये फर्स्ट मीडियम है, ये कोई सेकेंड मीडियम, कोई भी जैसे इधर है एयर और इधर है वाटर, ऐसे। तो उसकी सरफेस पे रे इंसिडेंट ऑफ सरफेस ऑफ सेकेंड, रे इंसिडेंट यहाँ से इंसिडेंट हुई और इधर ही इसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, इसी मीडियम में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसको होगा, इस रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, रे इंसिडेंट ऑफ ए पॉइंट एंड रिफ्लेक्ट सेम मीडियम, दैट इज ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, रे इंसिडेंट हुई इधर दूसरे मीडियम के सरफेस को टच किया और इसी मीडियम में वापस लौट गई। ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरण आएगी आपके पास, कोई भी रे आएगी और वो रे कहाँ पे आई, दूसरे मीडियम को टच करेगी। जैसे दूसरा सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया पे टच किया और टच करते ही फिर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। समझ गए। रिफ्लेक्शन का हिंदी अर्थ होता है परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। यानी कि इधर से आपकी प्रकाश किरण इस माध्यम में रिफ्लेक्टेड हो जाए ना, ये क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन सुना। फिर इसके 2 रूल है। जैसे ये आई है, आई क्या होता है, इंसिडेंट रे, और आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। एंगल गलत बना दिया मैंने, नीचे नहीं बनेगा, इसके नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, ये आई, और इधर एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ, आर। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल आई और आर बनाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आई और आर। इसके 2 रूल है, या लो भी बोल सकते हैं। क्या है, फर्स्ट लो है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे का एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, ये हो गया फर्स्ट रूल। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल, दैट इज ए फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल इज इंसिडेंट रे नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, तीनों क्या होती है, एक ही मीडियम होती है। ये कौन सी है, इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। इस तरह से होता है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे तीनों क्या होती है, एक ही पॉइंट पे होती है। तो ये होगा सेम पॉइंट, सेम पॉइंट बोल दिया, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सेम पॉइंट ऑन सेम पॉइंट। क्या होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, सेम पॉइंट होता है तीनों का। ठीक है, नॉर्मल का, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड का। ये आपके पास सेकेंड रूल, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई है और उसके
रूल्स हो गए हैं, लॉ हो गए, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे हम। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, उससे स्फेरिकल से मिरर कैसे बनता है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो एक स्फेयर है, स्फेयर से मिरर बनाते हैं हम। ये आपके पास स्फेयर है, ठीक है। ये क्या है, स्फेरिकल गोला। स्फेरिकल है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोला, ऐसे एक स्फेरिकल है। इसको आपने क्रॉस कर दिया, टू मीट बिटवीन, बीचों बीच से कट कर दिया, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया, इसको बाद में कर देते हैं। इधर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे। तो ये पार्ट होना, ये इधर वाला पार्ट, और दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट हो गए। तो एक पार्ट मैंने उठा लिया इसका और इधर रख दिया ऐसे, ठीक है। और इसके मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, कलर कर दिया, इसको पीछे से कलर कर दिया। कलर करने के बाद क्या होगा, ये एक मिरर हो जाएगा, इसमें इमेज बनने लग जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनने लग जाएगी, एक के दर्पण की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरर। तो ये आपके पास कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। जो ये मिरर होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। ये मिरर बनेगा, कौन सा बनेगा, कॉनकेव मिरर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगर मैंने इस वाले पार्ट को, एक पार्ट को इधर से उसको पॉलिश कर दूं और इसको कर दूं, जैसे इस पार्ट को मैं अंदर से पॉलिश कर दूं, अंदर से कलर कर दूं, पेंट कर दूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह व्यवहार करेगा। कॉन्वेक्स मिरर, जो ये मिरर होगा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया कि आपको मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में सुनना है। मिरर का से बनेंगे स्फेरिकल से, अगर उसके एक साइड में पॉलिश कर दी जाए, एक स्फेरिकल है उसको काट कर अगर उसके एक साइड में पॉलिश कर दी जाए तो क्या बन जाएंगे, वो मिरर बन जाएंगे। तो फिर अलग अलग व्यवहार करेंगे। अगर आप बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और आप अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हो गया आपके मिरर की कंडीशन। अब आगे देखें, इनसे आगे देखें कि ये डेफिनेशन चलती है, पोल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, उनके बारे में देखें। तो सेंटर तो मैं यही बता देता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास एक स्फेरिकल है काटने से पहले, और जो इसका एक सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है, उसी को क्या बोलेंगे, इन दोनों लेंस, दोनों मिरर है ना, दोनों मिररों का ये क्या हुआ, सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, जिसे सी से डिनोट करते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एक आगे डायग्राम में देखिए, अगर मैं आपके पास एक बार कॉनकेव लेंस लेता हूँ, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर लिया मैंने, और ये है इसके जो कॉनकेव मिरर को मिड पॉइंट से कट करती हुई निकले, वो क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस। क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस। जो ये लाइन है ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस, जो कट करे बिटवीन ऑफ सेम साइड, इक्वल डिवाइड कर रही है ना, मिरर को क्या करे, इक्वली डिवाइडेड करे, तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस। आपको समझ में आएगा प्रिंसिपल एक्सेस क्या है। और जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस और अपना मिरर है वो कट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। दैट इज पॉइंट इज पोल, क्या ये पोल। फिर देखें सेंटर की बात करें तो सेंटर पॉइंट जो मैंने बताया ये सेंटर होता है, और स्फेरिकल है, स्फेरिकल का पॉइंट जो बिटवीन पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट को किससे शो करते हैं, सी से। सी को क्या गया, सेंटर पॉइंट। एंड पोल और सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसका हाफ पॉइंट, इसका हाफ पोल है ना, तो इसके बिटवीन पोल एंड सेंटर का बिटवीन नंबर क्या होता है,
एफ होता है, फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, फोकस पॉइंट आपके एफ पॉइंट है। थ्री कितने डेफिनेशन हो गए, मुख्य अक्ष हो गया, पोल हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया और फोकस हो गया। कितने हो गए, 4 हो गए। आप क्या करेंगे, पोल और फोकस के, पोल एंड फोकस पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस दैट कॉल्ड फोकल, फोकस डिस्टेंस ऑफ फोकस। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस कहते हैं इसको। इसको पोल और फोकस के बीच की दूरी को, जो बिटवीन पॉइंट है, बिटवीन डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी एंड स्मॉल एक्स। और वक्रता केंद्र एंड फोकस, ये है ना ब्लू, जो वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको हिंदी में, सेंटर पॉइंट को, सेंटर पॉइंट से पोल के बिटवीन डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर, आर से डिनोट करते हैं, इसको भी आर से लिखते हैं, आर से, कैपिटल आर से शो करते हैं इसको। कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ आपके पास, रेडियस ऑफ सेंटर, सेंटर रेडियस बोलते हैं इसको, रेडियस सेंटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ सेंटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेंटर हो गया, पोल से सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस। तो अगले अगर आपसे पूछ ले रेडियस ऑफ सेंटर क्या होता है, तो पोल टू सेंटर बिटवीन डिस्टेंस दैन कॉल्ड ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर। ठीक है, इसको इस कैपिटल आर से शो करते हैं। फोकस डिस्टेंस ऑफ, फोकल डिस्टेंस को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकल पॉइंट को एफ से डिनोट करते हैं और पोल को पी से, और मुख्य अक्ष से चाहिए इसको एक अलग से नाम दे देते हैं, कोई भी लाइन देके नाम दे सकते हैं, एम एन ए बी कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास सभी स्पेरिकल